हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी पोर्ट्रेट कमीशंस का और अपनी पेंटिंग्स का किस तरीके से प्राइस डिसाइड करना है। सबसे पहले पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं। मान लीजिए अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो ऐसे केस में आपको जो भी प्राइस मिल रहा है 100, 200, 300 वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पर अपना बेस्ट वर्क करके देना है। वो इस तरीके का है कि आपको प्रैक्टिस करने के पैसे मिल रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है वो आपका प्लस अकाउंट में ही जाएगा। तो आप इस तरीके की सोच रख के काम कीजिएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको जो भी वर्क मिलता है उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इसी तरीके से आप एक चेन डेवलप करते हो। मान लीजिए आपसे किसी एक बंदे ने अपना पोर्ट्रेट बनवाया, उसको आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा लगा, वो अपनी फैमिली में जाएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, अपनी फैमिली में सबको बताएगा, दिखाएगा पोर्ट्रेट, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि उनकी फैमिली में से आकर उसके कोई फ्रेंड को आपका बनाया हुआ पोर्ट्रेट पसंद आए और वो उससे पूछे कि यार आपने किससे बनवाया है। तो फिर वो बंदा भी ना बड़े गर्व से बताएगा कि यार हाँ मैंने उससे बनवाया, मैं आपको मिलवा दूंगा या फिर मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक चेन बिल्डअप करते हो अपने क्लाइंट्स की। तो आप अपने काम पे फोकस ज़्यादा रखिएगा। अभी स्टार्टिंग में आप प्राइस पे इतना ज़्यादा फोकस ना रखें। अब अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 300 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 500 से स्टार्ट कर सकते हैं पोर्ट्रेट्स बनाना, और ये प्राइस आप फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना इंक्रीज़ कर सकते हो और इस प्राइस को आप 5000 तक आराम से लेके जा सकते हो। 500 से आपने स्टार्ट किया और फिर आपने कुछ कमीशन वर्क किया, आपके कुछ क्लाइंट बेस डेवलप हुआ, तो इसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसको आप इजीली 5000 तक लेके जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब कोई आपसे पोर्ट्रेट बनवाता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो है कि उसका कैरेक्टर उसमें आना चाहिए। अगर आपने उसका कैरेक्टर उसमें बढ़िया है तो वो आपको खुशी खुशी पैसे दे के जाएगा। उससे इसकी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है उसे कि आप कितनी पेंसिल घिस रहे हो या फिर आपने उसकी स्वेटर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाई है। ये बिगिनर लेवल पर आप इस तरीके की मेहनत कर सकते हो, लेकिन एसेंशियली आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका कैरेक्टर लेके आना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप पेंटिंग का प्राइस किस तरीके से डिसाइड करें। 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पेंटिंग का प्राइस डिसाइड करते हैं। नंबर 1, आर्ट मार्केट में आर्टिस्ट की वैल्यू क्या है। नंबर 2, आपका नेटवर्क कितना है, यानी कि आप कितने ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड हो जिनके साथ आपने काम किया है या फिर फ्यूचर में काम करने की संभावना है। और नंबर 3, आपकी पेंटिंग का साइज़ कितना है। नंबर 4, आप उसको सेल कहाँ कर रहे हो, प्लेस ऑफ सेलिंग। अब यहाँ पर जो पहले 2 हैं उनको हम लोग अभी साइड में रख देते हैं और जो नंबर 3rd और 4th है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब मेनली जो नंबर 3 है यानी कि साइज़, मेनली जो बड़े साइज़ की पेंटिंग्स होती हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े साइज़ की पेंटिंग्स होती हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर साइजेज़, और उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पर पेंटिंग डिस्प्ले कर रहे हो तो वो एटलीस्ट इतने साइज़ की तो हो कि वो 10 फीट से अच्छे से नज़र आ जाए, 10 फीट की दूरी से अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये एक पर्पस है कि बड़े साइज़ की पेंटिंग ज़्यादा सेल होती हैं। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर कहीं गांव में रहते हैं तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप अपनी पेंटिंग सेल किसको कर रहे हो और कहाँ सेल कर रहे हो। तो उस पर भी बहुत हद तक आपका प्राइस जो है वो वेरी कर सकता है। और एक चीज़ मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपनी पेंटिंग्स इतने कम प्राइस में सेल कर रहे होते हैं कि हैंडमेड पेंटिंग्स जो उन्होंने खुद मेहनत करके हाथ से बनाई होती हैं, कि अगर मैं मार्केट में एक आर्ट प्रिंट भी लेने जाऊँ, कैनवस प्रिंट लेने जाऊँ, तो उसका प्राइस भी मुझे उससे कहीं ज़्यादा पड़ेगा। वो चीज़ें देख के थोड़ी तकलीफ होती है। तो अपनी पेंटिंग का एक रिस्पेक्टेबल प्राइस आप एटलीस्ट रखें। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको अपनी पेंटिंग का प्राइस डिसाइड कैसे करना है। 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड, जो भी आपका पेंटिंग को बनाने में मटेरियल कॉस्ट आया है उसको आप 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये आपके लगे हैं किसी भी पेंटिंग को बनाने में कि उसका मटेरियल कॉस्ट, तो आप उसको 3 टाइम्स कर दीजिए यानी कि 3000, या फिर आप उसको 5 टाइम्स कर दीजिए यानी कि 5000। एटलीस्ट उसको 3 टाइम्स मिनिमम आप रखिएगा, उससे ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड है कि जो भी आपकी मटेरियल कॉस्ट है प्लस आवरली बेसिस पे आप अपना जितना भी आपको टाइम लगा है उस पेंटिंग को बनाने में उसकी भी आप कॉस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेंटिंग को बनाने में मुझे 10 घंटे लगे हैं और उसकी जो पेंटिंग की मटेरियल कॉस्ट है वो 5000 आई है मेरी, तो 5000 प्लस 10 आवर्स, यानी कि उसमें मैं पर आवर के हिसाब से एक अमाउंट ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं पर आवर के 100 रुपीज़ उसमें ऐड कर लेता हूँ, तो 10 आवर के हो गए हमारे 1000, तो 5 + 1 यानी कि 6000 उसका मैं प्राइस रख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको पर आवर के हिसाब से 100 ही चार्ज करना है, आप 500 भी चार्ज कर सकते हैं या उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक केस ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपने 1 महीने मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई है, तो उसका प्राइस आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो वहाँ पर आप
मटेरियल कॉस्ट को थोड़ा सा साइड में रखिएगा प्लीज़, और अपने टाइम को वैल्यू दें। आपने जितना टाइम उस पर स्पेंड किया है उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू डिसाइड करें, उसके हिसाब से आप उसका प्राइस रखें। तो आप उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के अपना प्राइस वहाँ पर डिसाइड कीजिएगा, जो भी आपको फिट लगे कि एटलीस्ट 1 महीना मैंने इस पर मेहनत की है, तो एक एक डिजर्विंग प्राइस आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।